हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में। कल हमने जो फंडामेंटल और मैथमेटिक्स जो चैप्टर है वो हमने कल शुरू किया था, स्टार्ट किया था। क्लास 10 के फाउंडेशन कह सकते हैं हम इसे, फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चैप्टर है। तो आज उसकी सेकंड क्लास है, तो आज हम सेकंड क्लास में डिस्कस करते हैं जो उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब। तो हमारे पास आ जाती है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल यानी बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात से हमारे पास जो मानी है यानी जो मतलब है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुपद रैखिक बहुपद 5x + 9 है। तो यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पर जो घात होगी ना इस बहुपद की, इस बहुपद की घात 1 होगी। यानी कि किसी भी रैखिक बहुपद में जो x की घात होती है, किसी भी बहुपद में x की जो मैक्सिमम जो पावर होती है, x की अधिकतम पावर होती है, उसे जो घात कहते हैं। अब हमारे पास एक द्विघात बहुपद है px = 5x² + 9x + 3। अब यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है हमारे पास 2 है, तो ये जो होगी हमारी घात होगी, यानी कि 5x² + 9x + 3 की जो घात होगी वो 2 होगी। अब बात करते हैं 5। ये हमारे पास एक चर बहुपद है, अचर बहुपद है। अब अचर बहुपद जो होता है हमारे पास, मान लो px = 5 है। अब इस पे तो कोई घात है नहीं, और हम मानते हैं कि हर किसी भी संख्या के गुणा में, किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता है। और 1 को जो हम लिख सकते हैं 5 × x⁻0। तो इसे हम 5x⁻0 नहीं लिख सकते क्या? और यहाँ पर घात कितनी आ रही है हमारी? 0, घात बराबर 0। अब ये जो x⁻0 = 1 जो है, इसे हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं px = 0, यानी जो शून्य बहुपद होता है ना, शून्य बहुपद की घात 0 अगर अपरिभाषित होती है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया 5x⁻0, 5x⁻0 जो है यानी x⁻0 जो है उसे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि x⁻0 है क्या। हमारे पास जैसे हमारे पास बहुपद है x⁻0 = 1। अब हमें इसे प्रूव करना है। अब हम x की पावर को सबसे पहले लिख लेते हैं a - a। अब हम a में से हटाएंगे, a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर 1। अब a - a, और अगर हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं x की a और x की a, जब तो x की a - a बना, और इससे ये कितनी बार कटेगा? एक बार। इस तरीके से x की जो पावर आई 0 उसका मान a इस मेथड से निकल कर आया हमारे। यदि x की पावर n और -a की पावर n है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो x - a × x + a होगी। अब इसका जो एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि यहाँ पे n एक तो सम होना चाहिए, इसकी कंडीशन है। x - a और x + a होने के लिए n जो है, n हमारा सम होना चाहिए। n का मान हमारे पास जो पावर है हमारी सम होनी चाहिए। अब जो हमारे पास इसका ये एग्जांपल है, यदि x² - a² है, तो हमारे पास यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो हम a - b a + b, तो ये इनडायरेक्टली फॉर्म में जो ये फॉर्मूला है ये a² - b² या a4 - b4, ये इस टाइप का फॉर्मूला है यहाँ पे, यानी कि n की पावर जो है विषम सम होनी चाहिए यहाँ पे। अब दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है कि x की पावर n - a की पावर n, तो इसको आप केवल, यदि यहाँ पर x की पावर n तो -a की पावर n में n का मान जो है विषम है हमारे पास, या हमारे पास सम था। अगर n का मान विषम है तो आप x + इसका आंसर नहीं लिख सकते। इसका आंसर जो होगा x की n - a की n का केवल x - a होगा। और इसी क्वेश्चन को हमने करने के लिए, अच्छे से करने के लिए एग्जांपल लिया है यहाँ पे। इसका एग्जांपल है, यदि 13 की घात 85 - 5 की घात 85 को 8 से भाग दिया जाए, इस इक्वेशन को अगर 8 से भाग दिया जाए तो हमें शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल बचकर आएगा। अब इसे देख लीजिए, ये x है, ये a है। अब ये जो घात है यानी n जो है हमारे पास 85, वो तो हमारे पास विषम है, n हमारे पास 85 जो है हमारे पास विषम घात है, n हमारे पास विषम घात है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं x की n - a की n। अगर x की पावर n जो है और a की पावर हमारे पास विषम हो तो उसका पार्ट हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x की n - a की n = x - a। तो इसकी बस तुलना कर दीजिए। यहाँ पर है 13 की घात 85 माइनस 5 की घात 85 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13
-5 बचा कितना हमारा 8। अब सवाल में ये कह रहा है यदि 8 से भाग दिया जाए, अब इस संख्या को हम 8 से भाग देगा, देखते हैं अगर इसे आप 8 से भाग देंगे तो 8 से 8 कितनी बार जाएगा, एक बार। तो हमारे पास एक तो आया भागफल, लेकिन यहाँ हमारे पास शेषफल तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो सवाल है कि यदि 13 की घात 85 -5 की घात 85 को 8 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, तो हमारे पास जो शेषफल आएगा, शेषफल हमारे पास आएगा 0। इसका शेषफल हमारे पास कितना है, 0। अब ये तीसरी आइडेंटिटी हम देखते हैं, यदि x स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी हो तो उसका आंसर डायरेक्ट x माइनस ए एक्स माइनस बी होता है। यानी कि आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं पर जरूरत पड़ रही है इसकी। देखते हैं, यदि इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी की जगह 5, यानी 5 के ऐसे जो हम फैक्टर करने हैं कि 5 बैठे और मतलब जोड़ के तो 5 बैठे और b का हमें ऐसा मान लेना है जिन्हें जोड़ के 5 बैठे और गुणा करके उनकी 6 आए। तो a बराबर हमारे पास कितना हो गया 3 और b बराबर हमारे पास हो गया 2। तो जब ही तो a प्लस बी 5 इंटू बी 6। तो अब इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इसको गुणनखंड करेंगे आप, एक पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो बुकिश मेथड है उसका, 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ से आप x को मान लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ से आपको जो गुणनखंड निकल कर आया है वो आया x माइनस 3 और x माइनस 2। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इतना लंबा मत कीजिए, आप सबसे पहले ये पता लगाइए कि a प्लस बी। अब यहाँ पे a का मान क्या हो सकता है, b का मान क्या हो सकता है, क्योंकि जोड़ a का और b का मान हमें ऐसा लेना है कि a प्लस बी करो तो 5 आए और a इंटू बी करो तो हमारे पास 6 आना चाहिए। जब a इंटू बी 6 आना चाहिए तो a का मान तो हमारे पास 3 हो गया और b का 2, यानी a प्लस बी यानी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस a का मान हमारे पास कितना 3 और x माइनस b का मान हमारे पास 2। इसलिए इतना लंबा लगा के इसे डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई हम कर सकते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अगर इस कंडीशन में इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी तो उसके जो रूट्स होंगे गुणनखंड होंगे डायरेक्ट x प्लस ए और x प्लस बी होंगे। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल इसका हम जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ये है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब ये एग्जांपल है हमारे पास, हम इतने लंबे तरीके से अब इसे नहीं करेंगे। अब एक चीज बताइए, ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे कि गुणा करने पे तो 12 आए, जोड़ने पे 7 आए, तो 4 की 12 और 4 होते हैं 7। तो हम यहाँ पे a का मान मान लेते हैं 4 और b का मान लेते हैं 3। तो हमारे पास डायरेक्ट इसके फैक्टर होंगे वो होंगे x प्लस a और x प्लस b, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस है। तो जो x प्लस a का मान हमारे पास कितना 4, तो एक रूट तो हमारे पास आएगा x प्लस 4 और एक रूट हमारे पास आएगा x प्लस 3। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं 9, 10th, 11, 12th वाले, अगर उन्हें कहीं पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिला है अंडर रूट में तो डायरेक्ट साइन थीटा लिख देते हैं, उसका डायरेक्ट साइन थीटा लिख देते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है मैथमेटिकली रॉन्ग है, इसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो ये अप्रोच है फिर डायरेक्ट जो कुछ स्टूडेंट होते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर रूट में है तो उसे साइन थीटा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा लिखना मैथमेटिकली रूप से गलत है, आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर लिखेंगे कैसे आप? और इसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये लिखता है कि प्लस माइनस साइन थीटा तो भी ये गलत है, आप प्लस माइनस साइन थीटा भी नहीं लिख सकते। अब सवाल हमारे पास आता है कि अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो अंदर कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो इसका साइन थीटा ही आ रहा है। अब स्टूडेंट्स के बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका तो साइन थीटा ही आ रहा है, लेकिन ये अप्रोच जो है हमारे पास डायरेक्ट साइन थीटा लिखने की, ये हमारे पास गलत है। यहाँ तक तो सही है, यानी कि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा उसका तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, लेकिन आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है बराबर
आपने साइन थीटा लिख दिया इसका। चलो कुछ देर को यानी कुछ टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये अप्रोच सही है आपकी, ये अप्रोच सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा का मान 90 है और थीटा जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। जब तीसरे चतुर्थांश में होता है तो साइन थीटा का मान माइनस में होता है, तो ये जो आएगा हमारा, ये आएगा साइन माइनस के 90 और माइनस बाहर आएगा कितना आएगा साइन 90 और इस इक्वल टू कितना होता है -1, क्योंकि अब यहाँ से √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान आया हमारे पास -1 आया। और सबसे पहले जो हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था, इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक या किसी भी वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है, अगर आप किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग करेंगे तो उसकी जो मान निकल कर आता है, किसी भी वास्तविक संख्या का जो मान निकल कर आता है वर्ग का, वो एक धनात्मक संख्या होती है। लेकिन यहाँ तो ऋणात्मक संख्या आ रही है, तो वाली जो थ्योरी थी, बेसिक थ्योरी थी, सबसे बेसिक थ्योरी वही होती है। तो उस बेसिक थ्योरी उस पर हमारी गलत हो रही है, तो आप या तो इस थ्योरी को सही मानो या उसे गलत मानो। तो इसलिए इसका मान प्लस में लाने के लिए हमें करना क्या होगा, अगर हमें कहीं भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है तो आप उसे डायरेक्ट लिखेंगे मॉड साइन थीटा में, मॉड साइन थीटा। अब हम आपसे कहेंगे थीटा का मान 90 है और थीटा तीसरे चतुर्थांश में है, तो अब हमारा यहाँ पे होगा साइन -90 और साइन -90 का यानी कि मॉड में माइनस साइन 90 और साइन -90 का हो जाएगा -1 मोड के अंदर। और आप अब पहले पढ़ चुके होंगे कि मोड के अंदर कोई भी संख्या हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव बनकर आती है। तो इसका मान कितना है हमारे पास 1। तो इसलिए कोई भी संख्या हो, यदि हमारे पास लिखा हुआ है ऐसे एग्जांपल को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसे कोस थीटा ना लिखकर मॉड कोस थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कोस थीटा, हमें ये नहीं पता है कोस थीटा की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव है। कोस थीटा की वैल्यू तो इस बात पर निर्भर करती है कि जो ये थीटा है कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स था, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स था,